हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कशन कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने कैसे होता है, हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। और पार्ट 2 में आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप होता है, इसे आज हम जानेंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है H2O तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है CaOH2 और हीट भी प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है और वाटर एक रिएक्टेंट है। ये दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है इसे फॉर्मेशन करते हैं और इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाने से और बीकर को हम जब हाथ लगाएंगे तो हम फील करेंगे कि हीट फॉर्मेशन हुआ है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर combine to form a single product calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction. आप इसे याद रखिए और एग्जाम्पल को भी याद रखिए। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और भी एग्जाम्पल देखेंगे। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोयला जब हमें इसे बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन two or more substance elements or compound combine to form a single product, the reaction are called combination reaction. मतलब आपको पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए और व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप ये याद रखिए, इससे आप डिफाइन करेंगे। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with formation of product are called exothermic chemical reaction. मतलब exothermic chemical reaction क्या होता है? जब एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है, इसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मतलब हीट रिलीज होता है, लेकिन जिस रिएक्शन में हीट ऑब्जर्व होता है, मतलब हमें हीट देना पड़ता है, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है? हीट रिलीज होता है, लेकिन एंडोथर्मिक से हीट ऑब्जर्व होता है। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस का क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 + 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर गैस, मतलब यहाँ वाटर गैसियस फेज में है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
और भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, और भी एग्जाम्पल क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब ये भी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें बचने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato and bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6. हम चैप्टर 6 में रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। और द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, देन दिस ग्लूकोज कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। और इस रिएक्शन को हम देखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट एंड रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये सब, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प as shown in the figure. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। मतलब ये कहता है कि हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेंगे और इसे टेस्ट ट्यूब में रखकर बॉयल करेंगे और इसे ऑब्जर्व करेंगे। और डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट नेबर्स और योरसेल्फ। और ये जो टेस्ट ट्यूब को हम माउथ के पास नहीं रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन 2FeSO4। FeSO4 को हम फेरस सल्फेट कहते हैं। इसे जब हम हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस हमें मिलेगा प्रोडक्ट के जैसे। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. मतलब ये एक ही रिएक्टेंट था फेरोसल्फेट, ये किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये हमें 3 प्रोडक्ट दिया, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट से जब हमें 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलता है, इसे हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O, ये जो 7H2O क्या है, ये डिहाइड्रेटेड वाटर है। लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। ये जो 7H2O है ये लॉस हो जाएगा और क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. मतलब फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है। अब हम और एक एग्जाम्पल को देखेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। 2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम
जब हीट करेंगे तो ये क्विक लाइम मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा और हमें किस गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेग लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? वन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर में इस रिएक्शन यूज होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। मतलब जब एक decomposition reaction हीट के द्वारा होता है, इसे हम थर्मल decomposition कहते हैं। एक्टिविटी 1.6 टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट ओवर द फ्लेम। मतलब लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ये जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम इसको रिएक्शन देखेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 को हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड एंड 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा। ये रिएक्शन को आप याद रखिए। Let us perform some more decomposition reaction as given in the activity 1.7 and 1.8। और भी decomposition reaction को अब हम देखेंगे। एक्टिविटी 1.7 ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? जब हम वाटर को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस डालकर इसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ पर निकलेगा? हाइड्रोजन हमें कैथोड पर मिलेगा और ऑक्सीजन हमें एनोड पर मिलेगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और ये डायग्राम आप भी याद कीजिए। एक्टिविटी 1.8 टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl। प्लेस दिस चाइना डिस्क इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। मतलब ये कहता है कि सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में हीट करेंगे। सनलाइट में हीट करेंगे तो हम क्या देखेंगे? ये सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में बदल जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे कलर इन सनलाइट। मतलब सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है? वाइट कलर। जब हम इसे सनलाइट में छोड़ देंगे तो ये एक ग्रे कलर की सिल्वर में बदल जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ये इसका रिएक्शन है। 2AgCl सॉलिड सनलाइट, ये प्रोडक्ट क्या देगा? 2Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी ऑल्सो बिहेव द सेम वे। ये भी सनलाइट में सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है। ये क्लोरीन गैस देता है क्योंकि क्लोराइड है और ये ब्रोमीन गैस देता है क्योंकि ये ब्रोमाइड है। The above reaction are used in black and white photography। ये फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होता है। What form of energy is causing these decomposition reaction? कौन सा एनर्जी कॉज होता है? ये सनलाइट से ये बदल जाता है। ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में।
We have seen that the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. तो मैं ये डिस्कशन कर चुका हूँ पहले। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑब्जर्व होता है इसे हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ये सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस रिएक्शन is a type of reaction in which one element displace or remove another element. इसे हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे। Fe सॉलिड प्लस CuSO4, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, गिव्स राइज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब इस रिएक्शन को हम देखेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर कॉपर सल्फेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर सल्फेट आयरन से जुड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर कॉपर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट में बदल देता है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, ऐसे ही जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये जिंक सल्फेट में बदल जाएगा और कॉपर देगा। मतलब यहाँ पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही लेड Pb, लेड जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 से रिएक्ट करता है तो लेड क्लोराइड में बदल जाता है। यह भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब जिंक और लेड ये दोनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए ये कॉपर को इसकी कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो चलिए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक्टिविटी 1.10 को देखेंगे। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 इन ए टेस्ट ट्यूब। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एक वाइटी सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस है और क्रिस्टल के फॉर्म में निकलता है। हमें इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। मतलब जो वाइट सब्सटेंस insoluble in water is called precipitate, and this reaction is called precipitation reaction। तो पूछा जाए कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या देंगे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2 टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 सॉलिड। ये सॉलिड की फॉर्म में रहता है। और सोडियम क्लोराइड 2NaCl, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। What caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion। सल्फेट का एक आनायन होता है, मतलब यहाँ पर 2- चार्ज होता है। जिसमें माइनस चार्ज होता है इसे हम आनायंस बोलते हैं, और जिसमें प्लस चार्ज होता है इसे हम कैटायंस बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में आनायन क्या है? सल्फेट आयन, मतलब SO4 2- आयन, ये एक आनायन होता है। और कैटायन क्या होता है? बेरियम Ba2+ आयन, ये एक कैटायन होता है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड व्हिच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में भी होता है।
Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement ion। मतलब यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, जिस रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है इसे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड होना और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट होना। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है इसे हमें ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका उल्टा ही रिडक्शन होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। हीट ए चाइना डिस्क containing about 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। मतलब ये कहता है कि कॉपर पाउडर को जब हम हीट करेंगे मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करें, कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर मतलब ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन पर ऑक्सीजन ऐड होकर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है इससे हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है 2Cu + O2 हीट 2CuO कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। मतलब जब हम इस रिएक्शन को कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो ये फिर से कॉपर और वाटर में चेंज हो जाएगा। मतलब ये रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस और इससे हमें कहते हैं क्या, हाइड्रोजन ऐड होना को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है एक रिएक्शन में इसे हमें ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। मतलब जो ऑक्सीजन गेन करता है इसे हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है और जो ऑक्सीजन लॉस करता है तो हमें इसे कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लॉजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस। मतलब ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लॉस करके रिड्यूस हुआ है। The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction। मतलब जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है इसे हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया है मतलब ऑक्सीजन लॉस किया हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन था रिएक्टेंट साइड पर और ये वाटर में बदल गया मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसे हमें ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और जहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है इसे हमें रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और इससे ही रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है रिडक्शन भी हुआ है इसे हमें रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोक्साइड। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया है मतलब ऑक्सीजन लॉस किया हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर कार्बन था लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड पर कार्बन मोनोक्साइड है मतलब यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीजन एक ऐड हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोक्साइड में चेंज हुआ है मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ है।
ऐसे ही मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। In the reaction 1.31, the carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc oxide is reduced to zinc। ये मैं बता चुका हूँ। और 1.32 रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज oxidized to chlorine gas whereas manganese oxide is reduced to manganese chloride। From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loss hydrogen during a reaction, it is oxidized। मतलब एक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करता है और हाइड्रोजन लॉस करता है तो इससे हमें क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। लेकिन इसका उल्टा है रिड्यूस, मतलब इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस। Have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? हमारे एवरीडे लाइफ में आप ऑब्जर्व कर चुके हैं क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को? कोरोजन एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन रॉड आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसे हम कहते हैं रोस्ट। आयरन को आयरन ऑक्साइड में बदल जाना को हम क्या कहते हैं, रोस्ट कहते हैं। और ये सिंपली एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। चलिए इसे समझते हैं। You must have observed that iron particles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is called rusting of iron। तो rusting of iron क्या होता है? Fine iron rod are changes to reddish brown powder when left for some time. This is known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid or atmospheric temperature, humidity, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are the example of corrosion। मतलब जब हम आयरन को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे तो ये एक रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाएगा। इसे कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही जब हम एक सिल्वर को खुला छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। और कॉपर को किस कलर में चेंज हो जाएगा, कॉपर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। और इसे हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in Chapter 3। हम Chapter 3 में इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम रैंसिडिटी को देखेंगे और समझेंगे। रैंसिडिटी। Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food materials left for a long time? जब हम ऑयल, फैट और खाने चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये खट्टा लगेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि फैट ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंजेस। तो ये इसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually, substances which prevent oxidation are called antioxidant are added to foods containing fat and oil। तो इसे रोकने के लिए हम एक एंटीऑक्सीडेंट को चीज़ में डाल देते हैं और
और इससे ये फूड मटेरियल ज़्यादा दिन के लिए रहता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रोवाइड द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइड। मतलब ये कहता है कि हम जो चिप्स खाते हैं इसमें इसकी पैकेट में नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन के लिए रहने के लिए चिप्स यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिप्स पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस है। तो आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कितना टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इसे किस तरह बैलेंस हम करते हैं, और केमिकल रिएक्शन की टाइप क्या होता है, कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और हम ये भी जाने कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। तो चलिए आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।